हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में बात की थी अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसके क्या प्रिंसिपल रहते हैं उनके बारे में बात की थी, एंड उसका जो है पूरे वर्ल्ड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उन प्रिंसिपल्स को कौन कौन फॉलो करता है, राइट, उसके बारे में देखा था। एंड इन अवर सेकेंड चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन। तो रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम जो है धीरे धीरे पढ़ रहे थे, वहां पे जो जो भी इवेंट्स रशिया में होते हैं, राइट, उन सब के बारे में हम देख रहे थे। सो इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट दी फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, जो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ था, एंड उसके बाद में हमने बात की थी अबाउट दी अक्टूबर रेवोल्यूशन, राइट। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा था अपनी प्रीवियस वीडियोस में। एंड आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस कि अब जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन जब यहाँ पे हो जाता है तो उसके बाद में जो है रशिया में क्या सिचुएशन रहती है, इट किस तरह की वहां पे जो है पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, क्या उन पॉलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे जो सोशलिस्ट पार्टीज थी या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी, तो क्या उन पार्टीज को जो आम लोग हैं वो पसंद करते हैं, उनकी पॉलिसीज को वो पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो इनके बारे में जो है हमने बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। इसी चीज को ही हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे कि अब सोसाइटी जो है वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी जो है वो बन रही थी। कई इस तरह की पॉलिसीज जो है वो लेके आ रहे थे। बोल्शेविक के बारे में हमने देखा था कि बोल्शेविक की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी, कुछ तो यहाँ पे सुधार तो वो कर रहे थे, बट जो है कई बार जबरदस्ती भी कर रहे थे कई लोगों के साथ। तो वो चीजें जो है लोगों को एक तरह से कंफ्यूजन में डाल देती हैं कि जो बोल्शेविक है वो चाहते क्या है, राइट। तो इन सब चीजों के बारे में हमने देखा था, इसी चीज को ही आज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो एक सिविल वॉर जो है हम यहाँ पे देख चुके थे कि सिविल वॉर जो है वहां पे सिचुएशन इस तरह की हो जाती है रशिया की कि सिविल वॉर वहां पे जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सिविल वॉर के समय में अब बोल्शेविक जो है सिविल वॉर के समय में रशिया को किस तरह से संभालते हैं। तो क्या होता है ड्यूरिंग द सिविल वॉर, जो बोल्शेविक थे वो जो है इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स को अभी भी नेशनलाइज ही रखते हैं, वो उसे जो है प्राइवेट हाथों में नहीं देते हैं। तो पीजेंट्स को भी जो है वो परमिट कर देते हैं कि वो आप जो है अपनी लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं, जिन लैंड्स को यहाँ पे सोशलाइज्ड किया गया था। कौन सी लैंड को सोशलाइज किया गया था? जो लैंड यहाँ पे नोबल्स के पास हुआ करती थी वही लैंड जो है इन लोगों ने सीज की थी, इन पीजेंट्स ने, तो उन्हें भी अलाउ कर दिया जाता है। Okay, so Bolshevik used confiscated land to demonstrate what collective work could be। तो Bolshevik ऐसा क्या चाहते थे कि ऐसा क्यों चाहते थे कि जिन्होंने पीजेंट्स को भी जो है उस लैंड को कल्टीवेट करने के लिए बोल दिया था, वो जो है लोगों को दिखाना चाहते थे कि जो कलेक्टिव वर्क होता है वो किस तरह का हो सकता है, जो एक तरह से सोसाइटी जो होती है, सोशलिज्म जो है वो किस तरह का हो सकता है, उस लैंड के ऊपर जो है वो काम करके दिखाना चाहते थे। ओके, तो दूसरी तरफ आप जो है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो होती है, राइट, हमारी उनकी जो कंट्री थी रशिया की जो कंट्री है, राइट, उसका जो है एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का जो काम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो जो ऑफिशियल्स थे उन्हें ये काम दिया जाता है कि वो देखेंगे कि इकोनॉमी जो है वो किस तरह से काम कर सकती है, एंड 5 ईयर प्लान जो होते हैं उसके लिए टारगेट्स भी यहाँ पे सेट किए गए थे। मीन जो 5 ईयर्स होते हैं, राइट, 5 ईयर्स के लिए कुछ टारगेट्स जो होते हैं मीन यहाँ पे इकोनॉमी के रिगार्डिंग वो यहाँ पे सेट किए गए थे। तो इसी के बेसिस पे इन्होंने 5 ईयर प्लान्स जो है वो यहाँ पे बनाए थे। ओके, एंड दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जो है जितने भी जो प्राइसेस थे, राइट, वो यहाँ पे फिक्स कर दिए थे चीजों के, टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हर चीज का जो प्राइस होता है वो ये फिक्स कर देते हैं। फर्स्ट 2 प्लान में जो है यही चीज रखी गई थी। 1927 से लेके 1932 के बीच में जो प्लान था, एंड 1933 से लेके 1938 के बीच में जो प्लान यहाँ पे बनाए गए थे, तो उसमें यही चीजें डाली गई थी। मीन जो है चीजों के प्राइसेस जो होते वो फिक्स कर दिए गए थे। तो सेंट्रलाइज प्लानिंग की वजह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे होती है। पहला बेनिफिट तो ये भी होता है, तो रशिया जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ जाता है। ओके, तो क्या होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था ऑब्वियसली वो भी इंक्रीज हो जाता है। नई फैक्ट्रीज जो हैं, नई फैक्ट्री सिटीज जो होती हैं वो यहाँ पे बननी स्टार्ट हो जाती है। मीन फैक्ट्रीज के आसपास लोग बस जाते हैं, वहां पे सिटीज बन जाती है। हाउएवर ये कंस्ट्रक्शन तो हो रही थी, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे फैक्ट्री सिटीज जो है वो बन रही थी, तो ऑब्वियसली नई बिल्डिंग्स वहां पे बन रही थी फैक्ट्रीज के आसपास। तो इस रैपिड कंस्ट्रक्शन की वजह से जो है
वो वर्किंग कंडीशन जो होती है लोगों की वो काफी खराब हो जाती है। तो मैग्निटोगोर्स्क नाम की एक सिटी थी वहां पे। ओके, तो द कंस्ट्रक्शन जो था स्टील का प्लांट बनाने के लिए जो है जस्ट 3 इयर्स इन्हें लगे थे। 3 साल में इन्होंने जो है स्टील का प्लांट बना लिया था। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वर्किंग कंडीशंस जो है वहां पे वर्कर्स की वो कितनी खराब होगी, कितने जो है ज्यादा आवर्स तक वो यहाँ पे काम करते होंगे। इसी की वजह से ही तो उन्होंने 3 साल में जो है एक स्टील का प्लांट जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया था उस समय में। ओके, तो वर्कर जो थे उनकी जो लाइफ थी वो काफी हार्ड थी। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि अराउंड 550 जो काम होते हैं यहाँ पे, अलग अलग जगह पे काम हो रहे थे, वो यहाँ पे बंद हो जाते हैं 5 साल के बीच में ही। ओके, तो इन द लिविंग क्वार्टर्स in the winter time at 40 degree below, people had to climb down from the 4th floor and dash across the street in order to go to the toilet। तो यहाँ पे जो है टॉयलेट जाने के लिए ही यहाँ पे 4th फ्लोर से नीचे जाना पड़ता था। मीन काफी हार्श कंडीशंस थी वहां पे एंड काफी ठंड भी पड़ती थी। राइट, तो ये चीजें वहां पे देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट तो वहां पे होता ही है इनकी इकोनॉमी के राइज की वजह से, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी उसके पड़ते हैं। तो अब जो है दूसरी तरफ क्या था, स्कूलिंग सिस्टम जो होता है वो भी डेवलप किया गया था। फैक्ट्री वर्कर्स एंड जो पीजेंट्स होते हैं राइट, उनके लिए भी जो है अरेंजमेंट्स किए गए थे कि वो भी यूनिवर्सिटीज में दाखिला ले सकें। एंड जो वुमेन यहाँ पे वुमेन वर्कर हुआ करती थी, उनके बच्चों के लिए जो है क्रैच भी बनाई गई थी फैक्ट्रीज के पास ही। एंड चीप पब्लिक हेल्थ केयर जो है राइट वो प्रोवाइड करवाया गया था इन लोगों के लिए। मॉडल लिविंग क्वार्टर्स जो होते हैं वर्कर्स के लिए वो भी सेट किए गए थे। ओके, सो द इफेक्ट ऑफ ऑल दिस वाज अनइवन। ये जो सारी चीजें यहाँ पे की जाती हैं लोगों के लिए, वर्कर्स के लिए, इसका इफेक्ट जो है हम बोल सकते हैं अनइवन था। मीन इसके पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ते हैं, नेगेटिव भी पड़ते हैं। ओके, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो है पैसा तो था नहीं इतना। एक तो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, वो ज्यादा लोगों को ये चीजें नहीं प्रोवाइड करवा सकते थे, ज्यादा देर तक वो नहीं प्रोवाइड करवा सकते थे इन चीजों को। ओके, अब जो है यहाँ पे स्टेलिनिज्म आ जाता है एंड द कोलेक्टिवाइजेशन यहाँ पे आ जाता है। मीन लेनिन जो थे राइट, लेनिन के बारे में हमने पढ़ा है अपनी प्रीवियस वीडियो में, वो कौन थे एंड कौन से आइडियोलॉजी को जो है वो सपोर्ट करते थे। तो लेनिन के बाद में अब जो है कौन आते हैं, स्टेलिन यहाँ पे आते हैं। ओके, तो क्या था, सो द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी, जो अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी का जो पीरियड था 2-5 ईयर प्लान्स का, तो इसके साथ साथ जो है एक और चीज हमें जो है देखने को मिलती थी कि एग्रीकल्चर का जो है कलेक्टिवाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। राइट, ये एग्रीकल्चर का कलेक्टिवाइजेशन क्या था देखते हैं इसके बारे में। बाय द 1927 एंड 1928 के बीच में सोवियत रशिया की अगर हम यहाँ पे बात करें, वहां पे जो है ग्रेन की सप्लाई की जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, लोगों को अनाज नहीं मिल रहा था। सोवियत रशिया की बात कर रहे हैं। ओके, सो द गवर्नमेंट फिक्स प्राइसेस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि अनाज किस रेट पे जो है ये पीजेंट बेचेंगे, उस रेट को फिक्स कर दिया गया था। बट जो पीजेंट्स थे वो उस रेट के ऊपर जो है अपने अनाज को बेचने के लिए रेडी नहीं थे, तो वो रिफ्यूज कर देते हैं कि मैं जो है अपने गवर्नमेंट के प्राइसेस पे अपने अनाज को नहीं बेचूंगा। ऑब्वियसली जब अनाज नहीं बेचेंगे तो मार्केट में अनाज कैसे आएगा एंड लोगों को किस तरह से मिलेगा। तो क्या था यहाँ पे, स्टेलिन हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द लेनिन इंट्रोड्यूस्ड फर्म इमरजेंसी मेजर्स। तो उन्होंने जो है कुछ यहाँ पे इमरजेंसी मेजर्स यहाँ पे लिए थे सोवियत रशिया में। तो वो ये बिलीव करते हैं डेट जो रिच पीजेंट्स हैं, जो अमीर पीजेंट्स हैं एंड जो ट्रेडर्स हैं, जो यहाँ पे पीजेंट्स भी हैं, मीन जो खेती करते हैं, जो ट्रेडर्स हैं इन द कंट्री साइड, उन लोगों ने जो है स्टॉक्स अपने पास संभाल के रखे हुए हैं एंड उन्हें जो है वो अभी बेच नहीं रहे हैं। एंड वो ये सोच रहे हैं कि बाद में जब प्राइसेस जो हैं वो हाइक होंगे तब जाके हम अनाज को बेच देंगे। ओके, एंड अब ये जो स्पेकुलेशंस थी, अभी जो है इन्हें शक था, स्टेलिन को शक ही था इन लोगों के ऊपर। तो राइट, तो जो है इसे वो इस शक को जो है वो दूर करना चाहते थे एंड सप्लाईज जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते थे। तो क्या था, 1928 में पार्टी मेंबर्स ने जो है जो ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज होते हैं उसका टूर किया एंड जो ग्रेन कलेक्शंस होती हैं राइट उससे सुपरवाइज किया इन्होंने। एंड जो कुलक्स थे उन्हें भी रेड किया था इन्होंने। कुलक्स कौन थे वहां पे, ऐसे जो एक अमीर किसान होते हैं
जिनके पास काफी ज्यादा लैंड होती है, काफी पैसा होता है उनके पास अपनी कैटल भी होती है। तो ये हो गए यहाँ पे कुलक्स। ओके, तो उन लोगों को भी जो है इन्होंने रेड किया था। इनका शक था कि इन लोगों ने जो है अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ है अनाज, एंड बाद में जो है इसे वो महंगे रेट पे बेचेंगे। ओके, तो ये शॉर्टेजेस जो थी वो कंटिन्यूड थी। एंड अब ये एक डिसीजन यहाँ पे लिया जाता है कि कोलेक्टिवाइज जो फार्म्स होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, जिसमें सभी मिलके काम करेंगे, एंड उसमें जो भी प्रोडक्शन होगी या फिर जो भी इनका प्रॉफिट होगा उसे आपस में बांटा जाएगा, उसे हम कलेक्टिवाइज फार्म्स बोलते हैं। ओके, सो इट वाज आर्ग्यूड दैट कि जो ग्रेन की शॉर्टेजेस यहाँ पे आ रही थी ये जो है इट इज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ द होल्डिंग्स, मीन जो है किसानों के पास जो है काफी छोटे छोटे खेत हैं। ओके, एंड वो उतना अनाज यहाँ पे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। सो इन 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू दी पीजेंट्स, कि 1917 में जो है तक इन लोगों ने क्या किया कि लैंड जो है अब लोगों को देनी होगी। सो दी स्मॉल साइज पीजेंट फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, जो यहाँ पे 1917 में पीजेंट्स को लैंड दी गई थी पहले, राइट, तो वो ये सोचते हैं कि इन स्मॉल साइज पीजेंट जो है वो मॉडर्नाइज नहीं हो सकते हैं, तो हमें जो है मॉडर्न फार्म्स को डेवलप करना होगा, एंड उन्हें जो है इंडस्ट्रियल लाइंस के अकॉर्डिंग, मीन इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग ही हमें जो है रन करना होगा, मशीनरी जो है अच्छी वो उन्हें प्रोवाइड करवानी होगी, एंड जो कुलाक्स हैं, राइट, उन्हें जो है यहाँ पे पीजेंट्री से बाहर निकालना होगा, जो लोग अनाज को संभाल के बैठे हुए हैं। तो वो ये बोलते हैं कि हमें जो है कुलक्स को एलिमिनेट करना होगा। ओके, तो ये जो स्मॉल साइज के जो पीजेंट फार्मर्स हैं उनके लिए अब ये मेजर्स लेते हैं एंड बोलते हैं कि उन्हें हमें मॉडर्नाइज करना होगा, जिन्हें 1917 में जो है लैंड दी गई थी यहाँ पे। ओके, तो जब रेवोल्यूशन हुआ था उसकी बात कर रहे हैं बोल्शेविक्स के बाद में, उन्होंने जो है बोला था कि आप लैंड कॉन्फिस्केट कर सकते हैं नोबल्स की। उसके बाद में इन लोगों ने ये जो लैंड है वो अपने पास रखी थी, बट हाउएवर इनके पास जो है छोटे छोटे फार्म्स थे। तो ये सोचते हैं, लेनिन का ये मानना था कि हमें जो है इन फार्म्स को मॉडर्न करना होगा, इन्हें जो है इंडस्ट्रियलाइज करना होगा, मशीनरी जो है वो यहाँ पे लानी होगी, एंड जो कुलक्स हैं जो कि अमीर फार्मर्स है उन्हें एलिमिनेट करना होगा, एंड टेक अवे लैंड फ्रॉम द पीजेंट्स एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स। तो ये क्या करते हैं, पीजेंट से भी जो है लैंड को ले लेते हैं, छीन लेते हैं, एंड उस सारी लैंड को जो है वो स्टेट ओन्ड कर देते हैं, मीन स्टेट कंट्रोल कर देते हैं। तो इकट्ठे सारे फार्म जो है, मीन हम बोल सकते हैं कि स्टेट कंट्रोल लार्ज फार्म्स जो है वो बना देते हैं, बड़े बड़े फार्म्स जो है वो बना देते हैं इन लोगों से छोटे छोटे फार्म्स लेके। तो क्या था यहाँ पे, फ्रॉम द 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल द पीजेंट्स टू कल्टीवेट इन द कोलेक्टिव फार्म्स। तो वो इन्हें बोलते कि आपको कोलेक्टिव फार्म्स में जो है काम करना होगा, राइट, 1929 से, जिन्हें हम जो है कोलखोज बोल सकते हैं। ये जो कोलेक्टिव फार्म्स थे इन्हें क्या बोला गया था, कोलखोज बोला गया था। एंड द बल्क ऑफ द लैंड एंड द इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ द कोलेक्टिव फार्म्स। तो ये जो ओनरशिप थी किसी पहले छोटे छोटे किसानों के पास थी, उसे अब जो है कोलेक्टिव फार्म्स की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया था। तो पीजेंट्स जो थे अब जो है लैंड के ऊपर काम करते थे, एंड जो कोलखोज प्रॉफिट था उसे शेयर किया जाता था आपस में, मीन जो बड़े फार्म के ऊपर कई सारे पीजेंट्स जो हैं वो यहाँ पे काम किया करते थे, एंड जो है जो भी जितना भी यहाँ पे प्रॉफिट होता था वो आपस में इसे बांट लेते थे। ओके, हाउएवर पहले इनके पास छोटे छोटे फार्म ही हुआ करते थे, इतना इतना टुकड़े जो होते हैं वही इनके पास हुआ करते थे, तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं होता था। सो क्या था यहाँ पे, बट ये पीजेंट्स को ये चीजें पसंद नहीं आ रही थी, तो वो जो है क्या करते हैं, वो अथॉरिटीज के खिलाफ जो है अब रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड जो वहां पे कैटल्स होती हैं, जो लाइव स्टॉक होते हैं, उन्हें वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, सो 1929 से लेके 1939 के बीच में जो नंबर ऑफ कैटल यहाँ पे था वो ओनली 1/3 ही रह गया था, जो कि 1929 से पहले जितनी उसकी मात्रा थी उसका 1/3 पार्ट ही यहाँ पे रह गया था। ओके, तो अब क्या था, जिन लोगों ने यहाँ पे कोलेक्टिवाइजेशन की, लैंड के कोलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट किया था, अब उन्हें भी पनिशमेंट मिलनी स्टार्ट हो जाती है, उन्हें पनिश किया जाता है, कईयों को डिपोर्ट भी कर दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या था यहाँ पे कि क्योंकि ये जो किसान थे वो कोलेक्टिवाइजेशन को रेजिस्ट कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, तो पीजेंट्स जो वो ये आर्ग्यू करते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे थे, क्योंकि वो जो है वो रिच नहीं है। ओके, एंड वो जो है सोशलिज्म के भी खिलाफ नहीं है, एंड दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन द कलेक्टिव फार्म्स। बस उनका यही मानना है कि हम कलेक्टिव फार्म्स में जो है काम नहीं करना चाहते हैं, हाउएवर हम जो है सोशलिज्म के खिलाफ नहीं है, हम
सोशलिज्म को सपोर्ट करते हैं, बट हमें जो है हमारे फार्म्स वापस दे दिए, हम जो है इंडिविजुअली उन फार्म्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। ओके, तो इसकी वजह से स्टेलिन की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि कुछ इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पे अलाउ कर दी थी इसके बाद में, जब ये किसान रेजिस्ट करते हैं। बट उन लोगों के साथ जो है, इन कल्टीवेटर्स के साथ जो है काफी अनसिंपैथेटिकली जो है इन्होंने ट्रीट किया था, उनके साथ अच्छा व्यवहार ये नहीं करते हैं। ओके, सो कलेक्टिवाइजेशन तो यहाँ पे कर दिया गया था फार्म्स का, बट फिर भी जो प्रोडक्शन है वो इमीडिएटली ऑब्वियसली इंक्रीज नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे 1930 से लेके 1933 के बीच में जो है बैड हार्वेस्ट होती है, अच्छी फसल नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है काफी बड़े बड़े अकाल यहाँ पे पड़ते हैं सोवियत हिस्ट्री में, जिसमें अराउंड 4 मिलियन लोग जो है, 40 लाख लोग जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। ओके, सो मैनी विद इन दी पार्टी, वो जो है इस कंफ्यूजन जो यहाँ पे क्रिएट हुई थी, तो वो जो है पार्टी कलेक्टिवाइजेशन को जो है वो एक तरह से क्रिटिसाइज करते हैं, पार्टी के ही जो लोग थे। ओके, एंड प्लान्ड इकोनॉमी के अंडर जो भी यहाँ पे चीजें ली गई थी, तो उन्हें वो जो है क्रिटिसाइज करते हैं। तो स्टालिन एंड उनके जो सिंपैथाइजर थे, स्टालिन एंड उनके जो सपोर्टर थे, वो इन क्रिटिक्स को भी अब जो है सजा देते हैं। ओके, एंड वो बोलते हैं कि आपने सोशलिज्म के खिलाफ यहाँ पे आवाज उठाई है। एंड एक्विजिशंस जो है वो थ्रू आउट द कंट्री यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है स्टालिन के ऊपर, एंड जिसकी वजह से 1939 तक अराउंड 2 मिलियन लोगों को जो है जेल में डाल दिया जाता है। राइट, ये स्टालिन ऐसा बोलते हैं कि लोग जो हैं वो उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है, क्योंकि वो जो है सोशलिज्म के खिलाफ है, ऐसा वो बोल रहे थे। एंड जो लोग उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, उन्हें जो है जेल में डाला गया था। ओके, कई लोग तो क्राइम से इनोसेंट भी थे, भी उन्होंने ऐसा कहा भी नहीं था, फिर भी जो है उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, बट उनके लिए कोई भी यहाँ पे नहीं बोलता है। ओके, कई लोगों को यहाँ पे टॉर्चर भी किया जाता है। सो आप देखेंगे द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। तो ये तो वहां पे बात हुई, यहाँ पे जब अक्टूबर रेवोल्यूशन हो जाता है, रशियन रेवोल्यूशन जब यहाँ पे हो जाता है, उसके बाद की सिचुएशन किस तरह की रहती है वहां पे, तो वो तो हमने यहाँ पे देख लिया है, यूएसएसआर में भी देख लिया है, एंड जो है रशिया में भी हमने यहाँ पे देख लिया है। तो अब क्या होता है, रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर का जो है क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहता है, मीन लोगों के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ता है। सो जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी थी यहाँ पे यूरोप में, दे डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द वे द बोल्शेविक टुक पावर, क्योंकि यहाँ पे पूरे यूरोप में कई लोग जो थे वो सोशलिज्म को जो है सपोर्ट कर रहे थे। ओके, बट जो है वो जो लोग थे वो बोल्शेविक का जो तरीका था, कि जिस तरीके से बोल्शेविक ने पावर को गेन किया है, उसे वो सपोर्ट नहीं करते थे। ओके, However, the possibility of the worker state fired people imagination across the world. But फिर भी वर्कर्स की कंडीशन थोड़ी बहुत यहाँ पे जो है सुधरनी जो है स्टार्ट हो जाती है, उसकी वजह से अक्रॉस द वर्ल्ड लोगों की जो इमेजिनेशन है वो यहाँ पे थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ओके, कई कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टीज बनाई जाती हैं, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन हो गया, एंड द बोल्शेविक जो थे उन्होंने जो है कॉलोनियल पीपल्स को, जो कंट्री यहाँ पे कॉलोनियल्स हुआ करती थी, उन लोगों को जो है इनकरेज किया था कि वो भी इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो कर सकते हैं, वो भी आजाद हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ईस्ट में 1920 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कई नॉन रशियंस ऐसे थे, ओके, फ्रॉम मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर, यूएसएसआर से भी बाहर थे कई लोग, उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था यहाँ पे इसमें। एंड द बोल्शेविक फाउंडेड द कॉमिंटर्न, तो यहाँ पे बोल्शेविक्स ने एक कॉमिंटर्न जो होती है, एक इंटरनेशनल यूनियन जो होती है प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज, वो यहाँ पे बना दी थी, जो कि बोल्शेविक को सपोर्ट करते थे। ओके, So some receive education in the USSR Communist University of the Workers of the East, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनाई गई थी, वहां पे उन्हें जो है वो एजुकेशन को भी रिसीव करते हैं। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, तो यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्टेचर, तो यूएसएसआर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जो है स्टार्ट होते होते, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से यहाँ पे स्टार्ट होती है, तब तक जो है सोशलिज्म को एक ग्लोबल फेस बना दिया था, एंड उसका वर्ल्ड में कोई एक स्टेचर जो होता है वो यहाँ पे बन चुका था, काफी फेमस हो चुकी थी ये जो आइडियोलॉजी थी। ओके, सो क्या था यहाँ पे, हाउएवर बाय द 1950s तक कई लोग ऐसा बोल रहे थे कि कंट्री में
कि जिस स्टाइल से गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे चला रही है वो रशियन रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स थे उनके साथ जो है वो कीप अप नहीं कर रही है। मीन रशियन रेवोल्यूशन के जो आइडियल्स होते हैं, जो सोशलिज्म के असली वाले आइडियल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उन्हें वो फॉलो नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा लोगों को मानना था 1950s तक। ओके, so in the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in the सोवियत यूनियन। तो यहाँ पे लोग सोच रहे थे कि सोवियत यूनियन में सही नहीं है चीजें। ओके, क्योंकि एक बैकवर्ड कंट्री जो थी वो सडनली ग्रेट पावर बन जाती है, इसकी इंडस्ट्रीज एंड जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप हो जाती है, पुअर वर बीइंग फेड एंड पुअर जो है उन्हें भी यहाँ पे एक तरह से खाना मिलना जो थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। बट इन लोगों ने क्या किया था कि इसेंशियल फ्रीडम जो होती है इनके सिटीजन्स की, उसे डिनाई किया है। क्योंकि जो इसेंशियल फ्रीडम होती है, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज होते हैं, उन्हें जो है ये फॉलो नहीं कर रहे थे। मीन जो है ये प्योर डेमोक्रेटिक नहीं थे, राइट, एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट थ्रू दी रिप्रेसिव पॉलिसीज। एंड ये जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है, तो ये काफी रिप्रेसिव पॉलिसीज के थ्रू ही ये जो है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो है वो सक्सेसफुल हुए हैं इनके, ऐसा लोगों का मानना था। सो 20th सेंचुरी के एंड तक जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की एज ए सोशलिस्ट कंट्री, वो जो है डिक्लाइन हो जाती है इनकी पॉलिसीज की वजह से। दो इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट द सोशलिस्ट आइडियल स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल, बट ऐसा जो है रिकॉग्नाइज किया गया था कि जो रशिया के लोग हैं वो सोशलिस्ट आइडियल्स को रिस्पेक्ट करते हैं। हाउएवर जो जरूरी इसेंशियल फ्रीडम्स जो होती हैं सिटीजन्स की वो डिनाई की गई थी, बट फिर भी लोग जो है वो सोशलिस्ट आइडियल्स की रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, बट इन ईच कंट्री अब जो है जो सोशलिज्म के आइडियल्स थे उनके ऊपर जो है दोबारा से लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया था कि एक्चुअली में सोशलिज्म के आइडियल्स क्या हो सकते हैं। तो कई कंट्रीज में लोगों ने जो है डिफरेंट तरीकों से इसके ऊपर जो है सोचना स्टार्ट कर दिया था। ओके, सो विल कंटिन्यू विद दिस न्यू टॉपिक इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया